इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रारब्ध में जो होगा स्वतः आ जाएगा, इसी के लिए प्रयास करना है। धर्म के लिए और मोक्ष के लिए प्रथम और चतुर्थ चतुष्टय का प्रयत्न करना है। मध्यम 2 और 3 के लिए कुछ नहीं करना, वो जब जाना होगा आवेगा। अनुसुईया माँ ने सीता मैया को नारी धर्म का उपदेश किया। क्या कहा? कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। 2 बात याद रखिएगा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पर प्रेम। पति पत्नी भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में हमारी अपनी जो विधा है, सनातन परंपरा है, इसमें कभी बदलते नहीं हैं। ये जन्म जन्म मिलते रहते हैं। इसलिए मनुष्य के शरीर में जो मिल गया है उसमें निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए और घर में किचकिच न करिए, आनंद में रहिए। जो विवेकी है वो सावधान हो जाए। अरे भाई देखो, आप 2 में से 1 को समझदार होना पड़ेगा। अनुसुईया मैया महासती हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव परीक्षण करने आए थे अपनी देवियों के कहने पर। हमें नारी तो मां की ऐसी लीला भाई कि तप के प्रताप से मां ने तीनों को लाला बना दिया। कहानी प्रचलित है, चूंकि यहां है नहीं इसलिए मैं सुनाता नहीं, जगत जानता है। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, और झूले तीनों देवता झूलावे मुनि लालना। हो गया। भारतवर्ष की जननी, भारतवर्ष की जो मां है, उसको ये काय वचन मन पति पद प्रेम। एक बात। दूसरी बात क्या याद रखना है? पुरुष को गंगा स्नान करना है, व्रत करना है, जप करना है। स्त्री को कोई व्रत नहीं करना, एक व्रत केवल, और कोई नहीं करना। क्या? बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। बिना मेहनत के, बिना उठा बैठी लगाए कोई कठिनता नहीं है। पतिव्रत धर्म का पालन करे। कैसे करें बताना नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। सब जानते हैं व्रत कैसे करना। सुनना, देखो भाई, जगत में जीने के 2 तरीके हैं। पहली बात, यह तो सेवा करके किसी को बस में कर लो, अथवा उनके अनुकूल हो जाओ, जैसे रखें वैसे रहो। एक ऋषि थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उनको भोजन नहीं मिला, दिन भर हो गया। तो 4-5 चेले भी थे। तो चेलों ने कहा कि गुरुजी आज तो सुबह से कुछ मिला नहीं। बोले उनको नहीं खाना तो नहीं भेजे। बोले उनको किसको? हम लोग खाना नहीं मिला तो उनको क्या? अरे बोले भाई मिलेगा तभी तो भोग लगेगा। साधु खिलाएगा तब न खाएगा। गौर करिएगा, ये गति हमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है साहब? जैसे वो रखेंगे वैसे रह लेंगे। ये व्रत है। अभी
ऋषिदेव कह ही रहे थे, इतने में कोई लेके आ गया। अरे अनन्य आश्रय में रहने पर भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाए। भगवान के जो भरोसे रह जाता है, भगवान उसका बड़ा सुंदर, देखो भाई, जो जितना दिव्य होता है ना उसकी व्यवस्था भी उतना दिव्य होती है। भगवान इसको समझते हैं, तो हम उस दिव्यता का वर्णन करें। कोई श्रम नहीं बिनु श्रम नारी परम गति लहै, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए। विंध्यासती की कथा सुनाई मानसुया जी ने। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कही वो कथा संसार हित। ये मैंने जगत के लिए कहा, आपको तो राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। स्त्री को ऐसे तप करना, सीता मैया ने आशीष पाया, प्रभु चलने की यात्रा, चलने की तैयारी किए। अत्रि जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु ने कहा महाराज मैं जाऊं। अत्रि जी बोले ठाकुर कैसे कहूं आप जाइए, लेकिन आप कहते हैं तो जाना तो पड़ेगा। अत्रि जी अपना भाव दे रहे हैं, हे प्रभु मैंने इस जन्म में जब तब व्रत कुछ नहीं किया। छंद दर्शन करिए, दोहा क्रमांक 6। क्या कहा? तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं देख जप तप का मैंने कुछ नहीं किया। जप जोग धर्म समूह हते, नर भगति अनुपम आवई। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम आवई। रघुवीर चरित पुनीत निसिन दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। अत्रि महाराज भगवान दत्तात्रेय जी जिनके पुत्र होकर अवतरित हुए, वो अत्रि जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपको मैं क्या जानूं। जब जोग और धर्माचरण के पुंज से जीव को भक्ति प्राप्त होती है। धर्मते वीरति, धर्म से वैराग्य प्राप्त होता है, और अष्टांग योग साधन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के नाम का जप करे, योग साधन करे, धर्माचरण करे, तो भगवान की भक्ति दृढ़ होती है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु, मैंने क्या किया? अरे अत्रि जी कह रहे हैं, हाँ आप आपके व्यवहार में कथा ले चलते हैं। कई लोग आपके पास मिलने आए, आप उनके घर गए, आप कहाँ से आए, क्या हैं, उनको कोई मतलब नहीं।
वो शुरू हो जाते हैं तो चुपे नहीं होते। मैं अमुक, मैं तमुक, मैं फलां, मैं ढमका, इतना बता देंगे कि आपको नींद आ जाएगी। धन्य किए गए। अब यहाँ मेरा एक चिंतन है, जो बहुत बताता है वो होता नहीं है, क्योंकि जो होता है उसके बारे में लोग बताते हैं, वो नहीं बताता है। राम जी बताते हैं क्या? श्री हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी ने पूछा, कौन आप? तो हनुमान जी ने क्या बताया? राम कथा और निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, मैं 1000 जोजन 100 जोजन लांग करके यहाँ आ गया हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, कोई नहीं किया वो मैंने किया। बताया क्या? नहीं। जो होता है वो बताता नहीं है। आपने सुना होगा कभी कोई भक्त अपनी बात करे? नहीं करे। अत्रि जी कहते हैं, प्रभु मैंने कुछ नहीं, मैं दीख जप तप का किए, कुछ किया ही नहीं। अरे इसी में लगे रहते हैं। यही बात है, इतनी शिक्षा लेनी है, करना है, मौन रहना है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, प्रभु की कृपा है, वो जो करा देते हैं। लेकिन जप बंद न करें, जप को करते रहें। 2 काम जीवन में न करिए, जप को पूरा मत करिए और एकादशी का उद्यापन मत करिए। कई लोग एकादशी मेरी 100 एकादशी हो गई, अब उद्यापन करेंगे, उसके बाद क्या करोगे? जाना है क्या? एकादशी व्रत तब तक रखना है जब तक भगवान की कृपा सामने खड़ी हो जाए। उद्यापन नहीं करना। व्रत का क्या उद्यापन करना जी? व्रत तो रखना ही रखना है। अरे जब न मिले तब व्रत है। क्या है? आज एकादशी है मेरी, आज तो अष्टमी है, भगवान की दी हुई एकादशी है। चकाचक हम लोगों ने बहुत बार किया, उनकी कृपा बरस गई तो करते ही रहते थे। तो आपसे निवेदन, आगे गोस्वामी जी का अपना सूत्र है, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमु सादर सुनहि जितिन पर राम रहे। कलिकाल के समस्त कलमशों का समन करने वाला है क्या? राम जी का है सुयश, राम जी का यश। कलयुग में जितना भी कलमश होगा जीव के पास आवेगा, उस सब का समन हो जाएगा। भगवान भूत भावन शिव ने भी कहा था ना, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जी राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कलिमल समन दमन मन। राम कथा क्या करती है? कलिकाल के कलमशों का समन कर देती है और इंद्रियों मात्र का दमन कर देती है, सबको शांत कर देगी। कथा सुनते रहिए, सुनाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। क्यों? एक साथ 3 काम। कलमश को शांत करती है कथा, मन को निगृहित करके शम में प्रवेश करा देती है, इंद्रियों का दमन कर देती है और सुख बढ़ा देती है। राम सुजस सुखमूल।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।